बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साहिब सदर से दो लफ्ज़ों की इजाज़त चाहता हूँ। मेरा इख्तियार तो नहीं है, लेकिन इस्माइल नज़र साहब ने जितनी शानदार खूबसूरत और मुरस्सा मुसज्जा निज़ामत की है, वो मध्य प्रदेश से तशरीफ़ लाए हैं। उनको कलाम पढ़ने के लिए ना कहा जाना शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी है, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ ये ज़्यादती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो भी चंद शेर अपने पढ़ते, तो फिर मैं इंशाअल्लाह उसके बाद कलाम। भाई शुक्रिया, ये मेरे लिए सनद है कि डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने मुझे पुकारा। मैं एक तालिब इल्म हूँ। मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि जहाँ नवाज देवबंदी साहब, मलिक ज़ादा जावेद साहब, जौहर कानपुरी, वसीम राजपुर, ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी शख्सियतों के बीच में बैठना ही मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। आइए कुछ शेर से आपकी खिदमत करता हूँ। एक शेर सुनाता हूँ जल्दी से, फिर नवाज साहब को हमें सुनना है। मतलब यूँ कहा है कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, जहाँ से जौहर साहब ने ख़त्म किया वहीं से, कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। और दो मिसरों पर अब आपकी जिम्मेदारी कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। इतराओ ना तुम अपनी क़यादत पे भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। इतराओ ना तुम अपनी क़यादत पे भी इतना। बहुत शुक्रिया कि आफत की तरह है, बहुत शुक्रिया, आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। इतराओ ना तुम अपनी क़यादत पे भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। एक शेर देखे कि चार मिसरे उससे पहले मुलाजा फरमाने के ज़मीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं। आप शायरी सुन रहे हैं इसलिए सुनाने का जी कर रहा है। ज़मीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं। जमीन पे, दाई से भी तवज्जो चाहूंगा जहाज भाई, जमीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं। अलग है रोशनी मेहनत कशों के आंगन की, यहाँ चिराग लहू से जलाए जाते हैं। अलग है रोशनी मेहनत कशों के आंगन की, बहुत शुक्रिया। यहाँ चिराग लहू से जलाए जाते। एक शेर और मुलाहिजा फरमाए कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। देखिए नवाज भाई, हाँ सदर मुशायरे से भी चाहूँ कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। और बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। बाप की पगड़ी से, बहुत बहुत शुक्रिया, कि बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। एक दो शेर पर कि आपसे इजाजत चाहूंगा। हमारे माँ बहनों की भी तादाद यहाँ मैं देख रहा हूं, तो मैं बेटी के हवाले से एक दो शेर सुनाना चाहता हूं। यूं कहा है कि हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। और ये दो मिसरों में एक बेटी का दर्द, एक बेटी का कर्ब बयान करने की कोशिश की। आपके भी अपने घर में बहू है, बेटी है, बहन है। अगर दो मिसरों में मुझे कुछ बात कहने की कोशिश की, अगर पहुंच गए हो आप, अगर बात कह दी हो तो आपसे दुआएं चाहूंगा। दाई से भी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा कि हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से। बहुत अच्छा सुना अभी तक आपने कि हक अपना इस तरह से निभाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से, अपने दुखों को दिल में छुपाती है बेटियां। माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से, बहुत शुक्रिया, कि माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से, बहुत शुक्रिया, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से, अपने दुखों को दिल में छुपाती है बेटियां। और बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती है बेटियां। बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती है बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, मेरे टूटे फूटे अशार को आपने जो इज्जत से सुना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।